डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन का प्रथम पोएम गॉड मेड द कंट्री पढ़ेंगे, जिसके पोएट विलियम कॉपर हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। विलियम कॉपर 1731 to 1800 यानी विलियम कॉपर का जन्म 1731 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई। May be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth। कहा जा सकता है कि विलियम कॉपर अपनी कविताओं में वर्ड्सवर्थ की कविता का पूर्वानुभव दे रहे थे। यानी जब हम लोग विलियम कॉपर की कविताएं पढ़ते हैं तो लगता है कि वर्ड्सवर्थ की कविताओं से बहुत ही मिलता जुलता इनकी कविताएं है। देयर इज इन हिज वर्क्स, उनकी रचनाओं में द सेम डीप रेस्पेक्ट, वही गहरी श्रद्धा या सम्मान फॉर द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के लिए। द कॉमन पीपुल and the lovely quiet landscape। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, आम लोगों और सुंदर शांत भूदृश्य या परिदृश्य के प्रति वही गहरा सम्मान या श्रद्धा है। लाइक वर्ड्सवर्थ की तरह अगेन पुनः ही डिड नॉट हेजिटेट, वे नहीं हिचकिचाए इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन, यानी स्पष्ट राय देने में वे नहीं हिचकिचाए अबाउट द इश्यूज ऑफ हिज टाइम, अपने समय के मुद्दों पर वे राय देने में नहीं हिचकिचाए। वर्ड्सवर्थ की तरह वे भी अपने समय के मुद्दों पर स्पष्ट राय देने में नहीं हिचकिचाए, नहीं संकोच किए। इट इज पैराडॉक्स दैट, यह विरोधाभास है कि द पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट्स हु लिव्ड इन सिटीज और स्टेट कैपिटल्स, यानी कवियों और नाटककारों जो नगरों या राज्य की राजधानियों में रहते थे, हैव रिटन पावरफुली, जिन्होंने प्रभावशाली तरीके से या फिर सशक्त रूप से लिखा है अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रूरल लाइफ, यानी ग्रामीण जीवन की खूबसूरती के बारे में लिखा है। यह एक विरोधाभास है कि शहरों या राज्यों की राजधानियों में रहने वाले कवियों और नाटककारों ने ग्रामीण जीवन के सुंदरता के बारे में प्रभावशाली तरीके से या सशक्त रूप से लिखा है। द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स, यानी आम लोगों की सरलता या आम लोगों की सादगी, इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस, यानी साधारण व्यवसायों में लगे हैं। द एबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन फ्लोरा एंड द फौना,
पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता एंड और द पीसफुल लिविंग और शांतिपूर्ण जीवन दे टूगेदर मेक जो वे मिलकर बनते हैं हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोएट्स टू राइट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। वे क्या करते हैं? वे कवि को इंस्पायर करते हैं, कवि को प्रेरित करते हैं ग्रामीण जीवन पर कविता लिखने के लिए। यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु में प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता और शांतिपूर्ण जीवन जो वे मिलकर बनते हैं, वे हमेशा कवियों को ग्रामीण इलाकों के जीवन पर लिखने के लिए प्रेरित किए हैं। एक बार पुनः मैं बताता हूँ कि साधारण व्यवसायों में लगे आम ग्रामीणों की सादगी, पेड़ पौधे और जीव जंतु में प्राकृतिक जीवन की प्रचुरता और शांतिपूर्ण जीवन जो वे मिलकर बनाते हैं, ये सभी हमेशा कवियों को ग्रामीण इलाकों के जीवन पर लिखने के लिए प्रेरित किए हैं। कॉपर्स पोएम इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। कॉपर की कविता इस प्रकार के लेखन के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण या उत्कृष्ट नमूना है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, कविता की पहली पंक्ति, गॉड मेड द कंट्री एंड मैड मेड द टाउन। ईश्वर ने गांव बनाया या ईश्वर ने देहात बनाया और मानव ने शहर बनाया। ट्रूली सम्स अप द क्रिएशन ऑफ द कंट्री साइड एंड द इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स। कविता की पहली पंक्ति, भगवान ने गांव बनाया और मनुष्य ने शहर बनाया, वास्तव में ग्रामीण इलाकों के निर्माण और शहरों के विकास का सारांश देता है, समसप करता है। बीइंग क्रिएटेड इन नेचुरल वे, प्राकृतिक तरीके से निर्मित होने के कारण विलेजेस पोजेज अ परफेक्शन दैट टाउन्स एंड सिटीज कैन नेवर हैव। यानी प्राकृतिक तरीके से निर्मित होने के कारण गांवों में वह पूर्णता है जो शहरों और नगरों में कभी नहीं हो सकता है। एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, शहर वासियों को संबोधित करते हुए, द पोएट थ्रोज लाइट, कवि जो है प्रकाश डालता है, ऑन द वर्चूज ऑफ द रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन के गुणों पर प्रकाश डालता है, एंड exhorts them to escape from artificial luxury, और उन्हें कृत्रिम विलासिता एंड कंफर्ट टू द सिंपल बट इंड्यूरिंग प्लीजर ऑफ अ विलेज। यानी कृत्रिम विलासिता और आराम से निकलकर गांव के सरल लेकिन अस्थायी सुखों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी वे शहर वासियों को संबोधित करते हुए
ग्रामीण जीवन के गुणों पर प्रकाश डालते हैं और उन्हें कृत्रिम विलासिता और आराम से निकलकर गांव के सरल लेकिन अस्थायी सुखों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते